नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। सहारा इंडिया में निवेश की गई पूंजी नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने सुब्रत रॉय के जन्मदिन को मनाया काले दिवस के रूप में, फूका राय का पुतला। 5 बेटों ने मिलकर की अपने ही पिता से धोखाधड़ी, बुजुर्ग ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रस्तावित उदयपुर यात्रा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी के चलते जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिला परिषद सभागार में शनिवार को विभिन्न अधिकारियों की एक बैठक ली। बताया जा रहा है कि आगामी 23 और 24 जून को प्रस्तावित संभागीय किसान मेले को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ है। यह 2 दिवसीय संभाग स्तरीय किसान मेला बलीचा में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा लेंगे। सीएम किसानों से संवाद करेंगे। इस आयोजन में 2 दिनों में करीब 20,000 किसानों के भाग लेने की संभावना है। बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सभी अधिकारियों को समन्वय से तैयारियों करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसान मेले में भाग लेने वाले संभागियों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं के भी निर्देश दिए। इस बारे में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि 13 जून को अलग अलग 9 समितियों की बैठकें आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका, अतिरिक्त निदेशक भूरालाल पाटीदार आदि मौजूद रहे। मावली में नाबालिग से रेप और जघन्य हत्याकांड के मामले में 2 दिन पूर्व मुख्य आरोपी के सहयोगी रहे उसके माता पिता को कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसके चलते सर्व समाज ने विरोध जताया है। काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकालते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने पहुंचे सर्व समाज ने मांग की है कि मावली की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सभी एकजुट है। इस मामले की जांच एसओजी से करवाई जाए। आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक के कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। मृतका के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, गांव में उसके नाम से एक प्रेरणा स्थल बनाया जाए। इसके साथ ही आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। कानून व्यवस्था को कठोर किया जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सबसे मुख्य बात, मुख्य आरोपी के माता पिता को कोर्ट ने जमानत दे दी, जो कि न्यायोचित नहीं है। उन्होंने अपने बेटे का साथ देते हुए नाबालिग के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। बेटे का इसमें जितना कसूर है उतना ही उसके माँ बाप का भी कसूर है। ऐसे में उन्हें भी कठोर सजा दी जाए। आज सर्व समाज एवं आदिवासी समाज की तरफ से हम शर्मिंदा हैं कि किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ ने 14 मई को मावली में एक विशाल महासम्मेलन किया था सर्व समाज का। उसमें हमने जो मांगे रखी थी तो अभी तो कोई हुई नहीं, और उसमें परिवार के को कुछ 2 दिन पहले जमानत मिल गई। परिवार के बच्चे, उसके लड़के के माँ बाप को हम ये चाहते हैं एसओजी से जांच हो, और हमारी बच्चे की जो सरकारी नौकरी की बात है वो भी एक भी मांग नहीं रखी। जो सर्व समाज से करीबन 5-10 हज़ार रुपये बिल समाज का सर्व समाज मावली में इकट्ठा हुआ था 14 मई को, जिसमें आपके मीडिया वालों को सब सूचित है। और हम यही चाहते हैं कि इसमें एसओजी से जांच हो और वापस इस पे जो हम कानून न्याय मिले परिवार को। मैं राकेश वालगा किंग सेना से। कोर्ट के आदेश की हम पूरी मान सम्मान पालना करते हैं, लेकिन हमारी कहीं न कहीं ये मांग है कि जो 2 दिन पहले जमानत ली गई है उसके माता और पिता की, तो ये जैसा अपराध हुआ था मावली में, उसमें कहीं न कहीं बच्चे के साथ उसके माता पिता का इन्वॉल्वमेंट रहा है कि घटना होते ही अगर उसके माता पिता अवगत करा देते तो शायद बच्ची के इतने सारे शव के टुकड़े न होते। और मेरी और ये सब मेरे साथी की यही मांग है कि इस टाइप से जमानत लेना, और मैं मांग करता हूं कि इसकी वापस कोर्ट से कि इसको वापस देखा जाए, जांच बिठाई जाए, ताकि आगे इस टाइप का कोई कृत्य न होवे। धन्यवाद। मवेशियों के लिए पेड़ पर चढ़कर डालियां काट रहे एक बुजुर्ग की पेड़ से नीचे गिरने से गंभीर चोटें लगने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र निवासी 58 वर्षीय लाल शंकर कटारा 28 मई को घर के पास अपने खेत में पेड़ पर चढ़कर मवेशियों के लिए डालियां काट रहे थे, तभी बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर गए। खेत में पत्थर होने के चलते उन्हें गंभीर चोटें आई। गंभीर घायल बुजुर्ग को डूंगरपुर के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। कई दिनों तक चले इलाज के बाद बुजुर्ग ने बीती शाम दम तोड़ दिया। पुलिस ने शनिवार को महाराणा भोपाल चिकित्सालय के मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। देवारी स्थित डेंटल कॉलेज में कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थिति की मौत के मामले में घंटों तक चली वार्ता के बाद समझौता हो गया।
गौरतलब है कि शुक्रवार को देवारी स्थित पैसिफिक डेंटल कॉलेज के कर्मचारी अर्जुन सिंह की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, जिस पर प्रशासन उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मृतक के शव को डेंटल कॉलेज लेकर आए और अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से घंटों तक ग्रामीणों और कॉलेज प्रशासन के बीच वार्ता चली, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने ग्रामीणों की मांगे मान ली। मृतक परिवार को उचित सहायता राशि और मृतक की पत्नी को कॉलेज में ही नौकरी पर रखने की मांग पर सहमति बनी, जिसके बाद मृतक के शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में लाया गया और पीएम की कार्रवाई की गई। देवारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि इसके साथ ही हमने एक और मांग रखी है कि कॉलेज में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए, जिसको लेकर कॉलेज प्रशासन ने श्रमिक संगठन के साथ वार्ता करने पर हामी भरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उदयपुर महानगर द्वारा फतेह सागर की पाल पर स्टॉप रैप शीर्षक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उदयपुर महानगर के महानगर सहमंत्री अभिषेक महता ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी, तब से लेकर आज तक विद्यार्थी परिषद समाज में हो रहे अपराधों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करता आया है एवं समाज को जागृत करने का कार्य करता जा रहा है। उसी के तहत आज उदयपुर महानगर की छात्राओं दिव्या व्यास, हमाक्षी चतलानी, यशवी जैन, वन्ना भट्ट, चाहत मेहता, अश्लेषा चतलानी, राज सचदेव, चंद्र किरण देवड़ा टीम द्वारा वर्तमान में देश में हो रहे बलात्कारों के परिदृश्य को नुक्कड़ नाटक द्वारा दर्शाया गया और महिलाओं की सुरक्षा का संदेश समाज को दिया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उदयपुर महानगर के महानगर सहमंत्री पुष्पेंद्र राठौड़, कार्यालय मंत्री पीयूष जोशी, एमएलएसयू इकाई सचिव अक्षत गुर्जर, विश्वविद्यालय इकाई उपाध्यक्ष प्रवीण टाक, अंशुमन सिंह, चंद्रवीर सिंह प्रवार आदि उपस्थित रहे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन।
आभा जिनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस
नैंची बाग मावड़ियों की घाटी के पास जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर भट्टी की बावड़ी जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सहारा इंडिया में अपनी पूंजी निवेश कर अब रुपए प्राप्त करने के लिए चक्कर काट रहे जमाकर्ता व अभिकर्ताओं ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के जन्मदिवस को काले दिवस के रूप में मनाते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उनका पुतला दहन किया। राजेश सिंघवी ने बताया कि सहारा इंडिया परिवार से जुड़कर काम करने वाले अभिकर्ता और उनकी पूंजी निवेश करने वाले जमाकर्ता मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी रुपए प्राप्त करने के लिए वर्षों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी जमा रकम वापस नहीं मिल रही है। ऐसे में आज सहारा प्रमुख सुब्रत राय के जन्मदिवस को काले दिवस के रूप में मनाते हुए सहारा इंडिया कंपनी के अभिकर्ता और निवेशकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और राय का पुतला दहन किया। अभिकर्ताओं का कहना है कि हमारी एक ही मांग है कि हमारी जमा पूंजी वापस की जाए। सिंघवी ने इस दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते ही ऐसे लोग आमजन के साथ धोखा करते हैं। अगर सरकार सख्त कार्रवाई करे तो ऐसा किसी के साथ ना हो। आज सहारा इंडिया के जो प्रमुख है सुब्रत राय, उनके जन्मदिन को काला दिवस के रूप में पूरे राजस्थान में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरअसल ये एक सिंबल है। हमारे देश में लाखों जो निवेशक हैं उनके अरबों रुपए निवेश जो किए गए थे और पिछले 5 साल से किसी को भी एक भी पैसा नहीं मिला। उदयपुर में भी कई एफआईआर उनके खिलाफ और उनके मैनेजमेंट के खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। एक तरफ जो कोई लोन पे अगर कोई बाइक लेता है या कोई मकान बनाता है तो उसकी बाइक जब्त हो जाती है, मकान जब्त हो जाता है, लेकिन आज करोड़ों निवेशकों को उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये हम लोग बताना चाह रहे हैं कि आज जो हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है, दरअसल ये सुब्रत राय अकेला जिम्मेदार नहीं है। एक तरह से गिरोह बना हुआ, गठजोड़ बना हुआ है सरकारों का और ये प्रशासन का और पूंजीपतियों का, जो इस देश को मिलकर लूट रहे हैं। उसमें आज जो सुब्रत राय जो है वो एक तरह से एक व्यक्ति है। तो हम लोग यहाँ कहने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए आज काला दिवस मनाने के साथ में कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जैसे आम दूसरे कई ऐसे सोसाइटियां हैं जिनके निवेशकों को पैसा नहीं मिला तो उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला है। हम ये पूछना चाहते हैं इस उदयपुर के प्रशासन से और पुलिस से कि ये क्या लगता है, सुब्रत राय ऐसा क्या लगता है जो आप उनको अभी तक जेल में नहीं डाल रहे हैं। यहाँ की पुलिस भी एक तरह से टीम बनाई है, लेकिन कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, जिससे उदयपुर में भी इस तरह की वातावरण बना हुआ है कि कई जो निवेशक और जो कार्यकर्ता है वो मौत के मुंह पर खड़े हुए हैं। जिन्होंने पेट काट काट कर अपना पैसा जमा किया है, आज उनको नहीं मिल रहा है। वो दर्द यहाँ पर बोल रहे हैं, बूढ़े लोग आए हैं कि हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यही कहने के लिए आए हैं कि ज्यादा सब्र की परीक्षा नहीं ले इंसान की। वर्मा उदयपुर पीड़ित से निवेश करता हूँ और सहारा इंडिया में मैंने 22 साल काम भी किया है फील्ड वर्कर के रूप में। सुब्रत राय अपना जन्मदिन बहुत ही ठाट बाट से लोगों के पैसे से मनाते थे और हमने मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इनका जन्मदिन पूरे राजस्थान में काला दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि मेरे जैसे एजेंट पूरे हिंदुस्तान में 4000 के लगभग बलि के शिकार हो चुके हैं। जनता के दबाव से आज इस दुनिया में नहीं है, आत्महत्या कर चुके हैं। तो मेरी प्रशासन से केंद्र की सरकार से एक ही मांग है कि उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए और उन पीड़ित परिवारों को उनको न्याय दिलाएं और निवेशकर्ताओं को उनके खून पसीने की कमाई का पैसा दिलाने में सहयोग करें। यही मैं मेरी बात रखूंगा। धन्यवाद। प्रतापनगर थाना क्षेत्र निवासी महिला के साथ पति ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार और उसे घायल कर दिया। पीड़ित महिला ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी से की कार्रवाई की मांग। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ढेबर कॉलोनी निवासी सुमन गारू ने बताया कि बीती देर रात उसके पति मनोज गारू ने शराब के नशे में उसके साथ बहरहमी से पिटाई की। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि नशे में धुत पति ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसके चेहरे, कमर और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई है। इस पर सुबह महिला ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामले को संगीन धारा में दर्ज नहीं करते हुए मात्र औपचारिकता की है। महिला का आरोप है कि उसका ससुर पुलिस में है और उसी के दबाव के चलते छोटी धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
इसी पर महिला ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ मारपीट हुई। किसने मारा आपको? मेरे हस्बैंड ने। किससे मारा आपको? चाकू से। फिर उसके बाद आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, मुझको 7 बजे गई पर कुछ सुनवाई नहीं करी मेरे। कहाँ पे दी थी आपने रिपोर्ट? प्रताप नगर थाने में। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आई हूँ। हाँ। किससे मारा था आपको? चाकू से। किस वजह से आपकी सुनवाई नहीं हुई थाने में? पर मेरे ससुर जी है ना पुलिस में, तो क्या पता उन्होंने पैसे वैसे दिए होंगे तो। अच्छा, कहाँ पे है ससुर जी पुलिस में? बोर्ड में। क्या पति का क्या नाम है? मनोज गारू। मनोज गारू। आज आपको यहाँ पे पेश हुए थे, क्या कहा था एसपी साहब ने? एसपी सर ने बोला है कि हाँ मैं करता हूँ, आपकी 107 लगाएंगे। 107? हाँ। ठीक। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 5 बेटों द्वारा मिलकर अपने ही पिता के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने जिला पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाकर बेटों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पुराना आरटीओ निवासी रामलाल शर्मा ने बताया कि उनके 5 बेटे हैं, लेकिन 5 ने मिलकर उनके साथ धोखा किया और अब उनके जीवन यापन का कोई जरिया नहीं है। शर्मा ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सोहन लाल ने पूरी तरह विश्वास में लेते हुए चित्तौड़गढ़ में खेती की जमीन 54 लाख में बेच दी। शर्मा ने बताया कि उसने मुझे कहा था कि अब पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कराकर हर महीने ब्याज ला कर देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि पैसे मांगने पर मेरे साथ गाली गलौज करता है और मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई है। शर्मा ने कहा कि मेरे बाकी बेटों ने भी उसका साथ दिया और कोई भी मुझे रखने को तैयार नहीं है। ऐसे में मैं किराए के मकान में जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा हूँ। पीड़ित पिता ने एसपी से इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें उनका हक दिलाने और बेटों पर कार्रवाई की मांग की है। एडवोकेट दस रहा हूँ, ये बादशाह रामलाल जी मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि मेरे 5 बेटे हैं और पोते भी हैं, सब अच्छा कमा रहे खा रहे हैं, लेकिन मेरे को रोटी नहीं दे रहे हैं, मैं भूखे मर रहा हूँ और मेरे को घर से धक्के देके निकाल दिया। मैं एक गरीब पोते के साथ उदयपुर में 2 साल से रह रहा हूँ। 5 बेटों ने मिलके बादशाह के साथ एक षड्यंत्र किया। तो बादशाह ने सोचा कि मैं मेरी ज़मीन बेच के पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करा दूँ, उसका ब्याज मिलेगा, उससे मैं अपना पेट और गुजारा कर लूँगा, बुढ़ापे में किसी को हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो बादशाह के बड़े बेटा जो सोहनलाल है वो बादशाह को ले गया, ज़मीन भी कोई पैसे लिए, बादशाह ने उसको कहा पोस्ट ऑफिस में जमा कराना, उसने पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं कराया और पैसे सारे भाई हड़प गए, सारे बेटे हड़प गए वो पैसा। बादशाह की आज की दशा ये है कि इनके पास इनकी पत्नी भी मर चुकी है, इनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। बुढ़ापे की लाठी बेटे होते हैं वो भी इनको दुत्कार के भगा दिए। ये बादशाह आज एसपी ऑफिस में आए हैं, परिवार यहाँ पेश कर रहे हैं, इनके साथ भारी धोखा हुआ है और ऐसा धोखा हुआ जब इस बुढ़ापे में कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और पाई का मोहताज हो गया है। हम ये चाहते हैं कि इनका हड़पा रुपया बरामद हो, पोस्ट ऑफिस में जमा हो, इनको कम से कम ब्याज मिले और अपना पेट भर सके और अपने पैरों पे खड़े रह के किसी के मोहताज नहीं रही। आज इनको मोहताज बना दिया उन्होंने। उदयपुर शहर में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है। चोर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आने के बावजूद भी पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं। शहर के सबीना थाना क्षेत्र में एक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चोरी करने के दौरान लोग आ गए तो चोर वहां अपनी बाइक छोड़कर बाहर खड़ी एक स्कूटी लेकर भाग निकला। आरकेपुरम क्षेत्र के कोलामगरी केसर विहार में 2 दिन पहले हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें चोर बाइक पर आया और वापस पैदल वहां से निकला और आगे पड़ी स्कूटी लेकर फरार हो गया। चोर इससे पहले लाल सिंह सिसोदिया के सुने मकान का ताला तोड़कर अंदर कूदा। लाल सिंह ने सबीना थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि वहां से कपड़े और सामान बिखेर करीब 20,000 रुपए की नकदी ले गया। सिसोदिया ने बताया कि पड़ोस के लोगों को उसका आभास हुआ तो वे आए तो चोर अपनी बाइक वहीं छोड़कर भाग निकला। बताया जा रहा है कि जो बाइक चोर लेकर आया था वह भी चोरी की है, लेकिन अभी पुलिस ने आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित, तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। सहारा इंडिया में निवेश की गई पूंजी नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने सुब्रत रॉय के जन्मदिन को मनाया काले दिवस के रूप में, फूका राय का पुतला। 5 बेटों ने मिलकर की अपने ही पिता से धोखाधड़ी, बुजुर्ग ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा को, और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।